ये सर्दियों की सबसे ठंडी रात थी। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और चांद की हल्की रोशनी ने बर्फ पर चांदी की परत सी चढ़ा दी थी। गांव के लोग अपने घरों में आग के पास बैठे हुए थे, गर्माहट के सहारे ठंड से लड़ रहे थे। लेकिन गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली जैसा घर खड़ा था। ये घर कई सालों से वीरान था और इसकी खिड़कियों से हमेशा किसी अदृश्य खतरे की गंध आती थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन कुछ युवा इसे महज अफवाह मानते थे। उस रात जब ठंड ने अपनी चरम सीमा छू ली थी, चार दोस्त विक्रम, आर्यन, मीरा और स्नेहा ने तय किया कि वे उस हवेली का रहस्य जानने के लिए जाएंगे। उनके लिए ये एक रोमांचक खेल था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये खेल उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अनुभव बन जाएगा। चारों दोस्त हाथ में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली तक पहुंचने के लिए घने जंगल को पार करना पड़ता था। रास्ता डरावना था, ठंडी हवा के झोंके पेड़ों को हिला रहे थे और पत्तियों की सरसराहट किसी अदृश्य छाया का आभास करवा रही थी। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर वे थोड़ा सहम गए। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवेली की ठंड ने उन्हें और गहराई से जकड़ लिया। अंदर का माहौल एकदम खामोश था, लेकिन वह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की चुप्पी जैसी महसूस हो रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही विक्रम की टॉर्च अचानक बंद हो गई। उसने उसे कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी आर्यन की टॉर्च से एक कोने में कुछ हलचल दिखाई दी। वे सब उस तरफ बढ़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। मीरा ने अलमारी खोलने का सुझाव दिया। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला और उनके चेहरे पर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो। अलमारी के अंदर सिर्फ एक पुरानी किताब थी, जिसकी जिल्द पर अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थी। आर्यन ने वह किताब उठाई और खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे किताब को छूते ही जमने लगी। स्नेहा ने कहा, शायद हमें इसे नहीं छूना चाहिए, ये किताब ये सही नहीं लग रही। लेकिन आर्यन ने उसे नजरअंदाज किया और किताब खोल दी। जैसे ही किताब का पहला पन्ना पलटा, हवेली की खिड़कियां तेजी से खुलने बंद होने लगी। हवा का शोर बढ़ता जा रहा था और किताब के पन्नों पर लिखे शब्द खुद ब खुद बदलने लगे। उन शब्दों में एक संदेश लिखा था, तुमने इसे खोल दिया है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। वे चारों चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। विक्रम ने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब जैसे खुद को उनके हाथों में जकड़ चुकी थी। दीवारों से एक एक करके आकृतियां निकलने लगीं। वे इंसानों की परछाइयां थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनके शरीर से डर और पीड़ा टपक रही थी। वे धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। स्नेहा ने साहस दिखाते हुए किताब को आग में फेंकने का सुझाव दिया। शायद इसे जलाने से सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। आर्यन ने पास पड़े लकड़ी के टुकड़ों से आग जलाई और किताब को उसमें फेंक दिया। जैसे ही किताब जली, हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। जमीन हिलने लगी, छत से मलबा गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद अपने साथ उनकी जान भी लेने पर उतारू हो। विक्रम ने सबको चिल्लाकर कहा, भागो। चारों जान बचाकर बाहर की ओर दौड़े। हवेली पीछे से धंसने लगी और उसकी खिड़कियों से आग की लपटें निकलने लगी। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली जमीन में समा गई और सब कुछ खामोश हो गया।